औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्काउंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनी डिडक्शन कंसेशन गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू एन अदर बिजनेसमैन ऑन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश इज कॉल्ड डिस्काउंट। एनी डिडक्शन किसी भी किस्म की कमी, कंसेशन रियायत गिवन बाय वन बिजनेसमैन जो एक कारोबारी शख्स देता है टू एन अदर बिजनेसमैन दूसरे कारोबारी शख्स को ऑन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स अशिया की खरीदो फरोख्त पर, तिजारत पर, एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश रकम की कैश की जल्द अदायगी पर इस कॉल्ड डिस्काउंट। उसे क्या कहते हैं? छूट का नाम देते हैं, डिस्काउंट का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी किस्म की छूट, रियायत, कमी जो एक कारोबारी शख्स किसी दूसरे कारोबारी शख्स को अशिया की तिजारत, जिसे हम जो है वो परचेज एंड सेल का नाम देते हैं, खरीदो फरोख्त का नाम देते हैं, और रकम की जल्द अदायगी पर दे उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमने दो बातें की। एक, जो कंसेशन दी जा रही है वो किसके ऊपर दी जा रही है? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के ऊपर, और दूसरी प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिस्काउंट है उसकी दो किस्में, जिसमें पहली किस्म आपकी क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? तिजारती छूट। यानी अ टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और एसेट एंड डज नॉट रिकॉर्डेड इन द books of accounts is called trade discount. It is given due to custom of trade. Dear students, किसी भी किस्म की डिस्काउंट की ऐसी टाइप जिसमें हम उस छूट को अशिया की लिखी कीमत में से माइनस कर कर, नफी कर कर दर्ज करें और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दर्ज ना करें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट से मुराद एक ऐसी किस्म है जिसको अशिया की लिखी हुई कीमत में से नफी करके लिखा जाता है और अकाउंट्स की किताबों में दर्ज ना किया जाए। ऐसे डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर, आप मेडिसिन परचेज करने के लिए मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आपका जो है वो बिल बनता है 1096 रुपए, 1096। वो आपसे कहता है 1050 रुपीज दे दें। आपके बगैर कहे हुए उसने आपको जो है वो 50 रुपीज, 40 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज खुद ही क्या कर दी? उसने छूट दे दी, रियायत दे दी। तो इस रियायत को वो क्या कहेगा? वो ट्रेड डिस्काउंट का नाम देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो तिजारत का रिवाज की वजह से दिया जाता है, क्योंकि जब आप अशिया बल्क कीमत पर खरीदें या बेचें तो उसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर जो है वो क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर एक मेडिकल स्टोर नहीं डिस्काउंट देगा तो उसे पता है दूसरा मेडिकल स्टोर क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। और ये परसेंटेज की सूरत में होता है। हर किसी ने जिसने मेडिसिन परचेज करनी है, ये आपकी पॉलिसी है कि उसको 7% हमने डिस्काउंट देना है, उसको 10% डिस्काउंट देना है। तो इसलिए ये जो परसेंटेज है इसको, इसकी वजह से ये फिक्स होती है और इस वजह से हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दर्ज नहीं करते। दूसरी जो टाइप है वो हमारी कैश डिस्काउंट है। A type of discount in which the creditor gives concession to its debtor on the early payment of cash and recorded in the books of account is called cash discount. A type of discount, discount की ऐसी किस्म in which जिसमें the creditor cuts for gives concession, छूट देता है to its debtor अपने मकरूज को on the early payment of cash, कैश की जल्द अदायगी पर, and recorded in the books of accounts और उसको अकाउंट्स की किताबों में दर्ज करता है, इस कॉल्ड कैश डिस्काउंट। उसे हम नकद छूट का नाम देते हैं। ऐसी रियायत, ऐसी कमी जो कर्ज ख्वाह की तरफ से अपने मकरूज को दी जाए रकम की जल्द अदायगी पर और उसको फिर प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा बनाया जाए, उसे हम कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं। ये कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब आप उधार पर लेन देन करते हैं तो आपको अपने कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से कोई पता नहीं होता, आने वाले कल में उसकी क्या पोजीशन हो। इसलिए अपनी रकम को डूबने से बचाने के लिए
आप उसको एक रियायत देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम कैट डिस्काउंट का नाम देते हैं। तो कैट डिस्काउंट याद रखें, सबसे पहले क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होगी और उसके बाद फिर हम इस डिस्काउंट को क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन पे भी दिया जा सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी दिया जा सकता है। तो इट इज गिवन टू अवॉइड बैड डेट्स लॉसेस। बैड डेट लॉसेस से बचने के लिए जो क्या किया जाएगा, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। और कैश डिस्काउंट की मजीद दो किस्में होती है, एक डिस्काउंट अलाउड जिसमें हम अपने कस्टमर को छूट देते हैं, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव जिसमें हम अपने सप्लायर से डिस्काउंट लेते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर नंबर 4 जनरल के अंदर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए हम इससे सॉल्व भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम अपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपको अपने इल्म से मुस्तफीद करता रहूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।